नमस्कार भैया और राम राम। हमें तो चिंता हुई जो हमारा दीपचंद और आप देख रहे हैं बुंदेली समाचार। आज यह वीडियो बुंदेलखंड पर वीडियो बनने वाला है, तो हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हुआ और फिर कुछ ही सालों बाद क्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड राज्य का विलय कर दिया है। जब से लेकर अब तक बुंदेलखंड राज्य में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे मई जून में तो इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि बुंदेलखंड का लोग पानी पीने के लिए तरसता है। इसी के कारण बुंदेलखंड के लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो चलिए आखिरकार जानते हैं बुंदेलखंड राज्य के बारे में कि कैसे बना। बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 2 अप्रैल 1948 में 34 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। उस समय बुंदेलखंड राज्य की राजधानी नौगांव थी और बुंदेलखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे। उत्तर पूर्वी विलय 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया है। बुंदेलखंड राज्य का निर्माण यानी बुंदेलखंड राज्य का नाम बुंदेलखंड कैसे पड़ा। 14वीं सदी में यहाँ पर बुंदेला राजपूतों का क्षेत्र माना जाता था, इसीलिए उस समय बुंदेलखंड राज्य पड़ा था। चलिए यह तो बुंदेलखंड राज्य की बेशक जानकारी थी। अब जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण थे जो बुंदेलखंड राज्य को विलय करना पड़ा। इसके बारे में जानते हैं। यह कारण जान पड़ते हैं। अगर आप देखोगे तो यह सबसे बड़ा कारण मिलता है कि उस समय की सरकारों ने विंध्य प्रदेश का विलय स्वतंत्रता 1947 के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड का एक नाम बघेलखंड भी था, इन रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया तो तत्कालीन विंध्य प्रदेश जिसमें अधिकांश भाग बुंदेलखंड का आता था उसे मिला लिया गया था और कुछ क्षेत्र बचे हुए थे जो यूपी में भी मिला। जैसे बुंदेलखंड के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, क्योंकि यूपी में ज़्यादा बहुत कम इसमें भाग आता था जो यूपी में मिलाया गया था। सबसे ज़्यादा एमपी में भाग मिलाया गया था। लेकिन अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो क्या परिवर्तन देख सकेंगे आप। अगर बुंदेलखंड राज्य वैसे तो छोटा सा राज्य है, अगर बुंदेलखंड राज्य बन गया तो छोटा हिस्सा होता है तो शासन चलाना आसान हो जाता है, दूरदर्शिता कम हो जाती है, जिससे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित ध्यान कर पाती है और तेजी से विकास हो जाता है। जैसे अगर सरकार की कोई योजनाएं हैं तो जल्द से जल्द केंद्रित किया जाता है, इससे स्थानीय मुद्दे समाधान जल्द से जल्द किया जा सकता है। अगर बुंदेलखंड राज्य बना तो चुनौतियां क्या आ सकती हैं, क्योंकि जब राज्य बनता है तो चुनौतियां भी आती हैं। तो सबसे बड़ी राज्य बनने में चुनौती ये आती है कि नए राज्य बनने से सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दे अधिकतर देखे जाते हैं, क्योंकि जब राज्य बनता है तो सीमा और जल विवाद को लेकर राज्य हमेशा चर्चा में बना रहता है। जैसे भारत के भी कई राज्य हैं, जैसे जल बंटवारा को लेकर हर समय लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बुंदेलखंड राज्य बना तो पड़ोस वाले राज्य कहेंगे कि शर्तें रख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और एक फायदा भी होता है इसमें, जैसे नए मुख्यमंत्री आएंगे, राज्यपाल और आईजीएस अधिकारी बहुत आएंगे, तो बुंदेलखंड राज्य को इसका फायदा तो होगा। वहाँ के युवा काम करेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन अगर बुंदेलखंड राज्य नहीं बना तो इसी प्रकार बुंदेलखंड राज्य का विकास रुक जाएगा। आपको बता दें कि महोबा जिले के राजा बुंदेला हैं, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अथक प्रयास करते रहते हैं और एक छोटा सा दल है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 51वीं बार खून से पत्र लिखकर कहा है कि हमारा बुंदेलखंड राज्य है उसे अलग बुंदेलखंड बना दीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या सरकारों से अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जिससे बुंदेलखंड राज्य बन जाए। अगर आप भी बुंदेलखंड से देख रहे हो
तो इसकी जरूर मांग उठाएं और बुंदेलखंड राज्य बनाने में अपना योगदान दें। अगर बुंदेलखंड राज्य बन गया तो जल्द से जल्द विकास हो जाएगा। हमारे बुंदेलखंड में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, सिर्फ एक ही परेशानी है पानी की, जो और भी बहुत सारी परेशानी होती है। अगर बुंदेलखंड राज्य बन गया तो सरकार बैठेगी तो एक छोटा सा क्षेत्र जल्द से जल्द इस पर अपनी गतिविधि बनाकर जल्द से जल्द विकास तेजी से कर सकते हैं। यह वीडियो हमने बनाया है, तो कैसा लगा यह वीडियो? आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बुंदेलखंड राज्य की मांग करें और सरकार तक इसकी आवाज़ जरूर उठाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ और इसी प्रकार की बुंदेलखंड की आवाज़ उठाते हुए जरूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।